गंगा मैया पहली डुबकी पिया के नाम लगाओ, गंगा मैया पहली डुबकी पिया के नाम लगाओ, उनके जीवन की बाधा हरो रे, जीवन की बाधाई गंगे मैया हरो रे। धीरे बहो रे गंगा धीरे बहो रे, धीरे बहो रे गंगा धीरे बहो रे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे जरूर बताइएगा। मैं अभी पहुंच गई हूँ प्रयागराज, तो अभी बस में उतरूंगी, सारा कपड़ा अरेंजमेंट कर और ये दोनों भी एक्साइटमेंट है। अभी बाहर होके मिलती हूँ। टाइम हो रहा गाइस, हमें संगम घाट चलेंगे। 7 बज चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, मैं फाइनली यहाँ पे प्रयागराज पहुँच चुकी हूँ। सुबह के 6 बजे ही पहुँची थी। तो होता है ना, बस में मतलब वो लोग अपना अपना सामान लिए, जो कपड़ा वहाँ पे पहनना था, खोलना था, जो भी था, तो उसके साथ निकलते निकलते हम लोगों को बज चुका है 7 और हम लोग बैठ गए हैं नेक्स्ट बस पे। और ये बस प्रयागराज का है, जो कि सिर्फ मात्र 20 रुपया इसका चार्जेस है। और हम लोग आज का दिन है 21, हाँ 21 है तारीख। तो उस दिन हम लोग पहुँचे थे। तो एक मतलब 19 को हम लोग निकले थे, 20 को गोरखपुर में थे, तो और 21 को हम लोग प्रयागराज सुबह सुबह ही पहुंच गए थे। और हम लोग यहाँ संगम के घाट, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, संगम के घाट की तरफ हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ तो बस तो मिल चुकी थी, हम लोग का उम्मीद था कि वाह हम लोग को बस मिल चुका है तो बहुत दूर हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ही दूर पे हम लोग को ले जाके बस उतार दिया गया था। यहाँ पे मिलिए मोदी जी से और योगी जी से, जो कि यह पूरा प्रयागराज में इस तरह का आप लोग को मिल जाएगा कि महाकुंभ प्रयागराज का ऐसा ऐसा पूरा स्टिकर मिलेगा। और अच्छा भी लग रहा था साक्षात खड़े हैं मोदी जी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे निकल चुके थे नेक्स्ट बस, जो हम लोग का बस अपना वो छोड़ दिए थे। और ये वहीं पे जहाँ पे हम लोग बस छोड़े, बेला कछाड़ पार्किंग का नाम था। और वहाँ पे ये वाली बस बहुत बस थी, मतलब उसका सीमा नहीं था। हम लोग खुद 20 बस ये वाला देख चुके थे। यहाँ पे जितना सीट होता है उतना ही बैठा लेते हैं, और ये इसका बस मात्र 20 रुपया होता है। ये मतलब थोड़ा देर हमको लग रहा है 5 किलोमीटर से आगे ले जाके छोड़ दिए। बोला कि यहाँ से आप लोग को पैदल जाना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ ठेला मिल जाएगा तो उस पर बैठ के जाना होगा। तो ये रास्ते में कुछ इस तरह नर्सरी टाइप का छोटा छोटा पौधा लगा हुआ था, अच्छा लग रहा था देखने में दीवार साइड में। और ये है पुल, जो कि यहाँ से तो दिख रही थी संगम, मतलब जो भी महाकुंभ मेला जो है, लेकिन यहाँ से हम लोग जा नहीं सकते थे। पीपा पुल वगैरह सब दिख रहा था, लेकिन हम लोग का रास्ता, ये जो आप ठेला देख रहे हैं, ये जो मिल रहा था गैस, इसमें था 500 पर्सन, मतलब आपको 10 मिनट लेके जाएगा और छोड़ देगा। तो यहाँ से हम लोग का जर्नी हो गया स्टार्ट। हम लोग को काफ़ी पैदल नहीं तो फिर भी हम लोग पैदल 30 किलोमीटर चले होंगे एक साइड से। रिटर्न आने का नहीं बोले हैं, सिर्फ हम लोग संगम घाट जाने का। यहाँ पे हम लोग ले लिए एक ठेला, जो कि भैया बोले कि 100 रुपया पर्सन लेंगे। थोड़ा सा दूर हमको लगता है 5 किलोमीटर भी नहीं लेके गए, हमको लगता है 2 किलोमीटर लेके गए होंगे और फिर उतार दिए। हम सोचे कि जब तक मिल रहा है तब तक ले लेते हैं, फिर नहीं मिलेगा तब आगे सोचा जाएगा। इसके बाद भैया कुछ भी नहीं मिलने लगा, नो ठेला ना कुछ। बाइक वाला भी है तो बहुत दाम है उसका। ये अमृत वाला का मतलब जब देवताओं को अमृत मिला था वो वाला वहाँ पे स्टैचू बना हुआ था, तो अच्छा लग रहा था। और ये हम लोग अभी प्रयागराज वाला वो सैम्बोल वाला पुल जो साइड होता है वहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए थे। और अभी देख सकते हैं, हमको लग रहा है ज़िंदगी में पहली बार इतना भीड़ हम देखे हुए थे। कभी नहीं इतना भीड़ हम देखे, कभी इतना पैदल नहीं चले थे। और यहाँ पे
पहुंचकर एक ही बात समझ में आया कि यहाँ कोई मतलब अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, किसी को दुख नहीं है, किसी को दर्द नहीं है, या तो किसी को मतलब इसमें ना सब कोई बराबर है, छोटा बड़ा मतलब जाति कुछ भी यहाँ पे नहीं है। राजस्थानी वगैरह बहुत जा रही थी और यहाँ कभी कभी खाली जगह पड़ जा रहा था, कभी कभी इतना भरा हुआ कि लग रहा था हम चारों में से कोई खो जाएगा, ऐसा ऐसा हो रहा था। लेकिन हम लोग भी धीरे धीरे पैदल हम लोग सुबह 7 बजे निकले और शाम में हम लोग पहुंच जाते हैं रात 9 बजे बस के पास। आप लोग समझ सकते हैं कितना घंटे का जर्नी था हम लोग का। और यहाँ पे रिटर्न जो आ रहे थे वो लोग का तो हालत एकदम सीरियस लग रहा था, क्योंकि अभी भीड़ बढ़ने के कारण हम लोग सोचे थे लास्ट में जाएंगे भीड़ कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। लास्ट में भी उतना ही भीड़ था, मतलब जितना भीड़ स्टार्टिंग में था उतना लास्ट में भीड़ हो गया था। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम इसीलिए शॉर्ट टू लंबा छोटा जो भी वीडियो है मेरे पास सब आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये मेरा ब्लॉग आज शिवरात्रि के दिन जाएगा, क्योंकि हम शिवरात्रि के एक दिन पहले मतलब 25 को ही घर लौटे हैं, इसीलिए हम एक दिन यहाँ पे संगम द्वार फाइनली हम पहुँच गए और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अकेले चलने पे इंसान बोर हो जाता है और इतना आदमी चल रहा है तो हम लोग को भी मन में उम्मीद था कि नहीं धीरे धीरे करके हम पहुँच ही जाएंगे। और फाइनली संगम द्वार देखते ही इतना एनर्जी आ गया कि अब तो आ गए, लेकिन नहीं, इसके बाद भी हम लोग को कम से कम 3 किलोमीटर चलना था। तो यहाँ पे मैं संगम घाट पहुँच गई थी। यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट शूट किए थे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचने के बाद जो खुशी है हम चारों का अलग लेवल है कि हम लोग भी पहुँच गए। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला कि जो भी इंसान वहाँ जा रहा है और इतना एनर्जी फील करता है कि आपको उसका कोई अथी नहीं है। तो यहाँ पे हम कलश में हल्दी सुपारी और एक सिक्का तांबे के लोटे में और पीला चावल डाल के उसको पानी डाल के उसमें एक चुंदरी और ये नारियल हमको कलश प्रवाहित करना था, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि कुंभ इसलिए कहा जाता है उसमें कलश, कुंभ का मतलब ही कलश है, तो इसलिए कलश प्रवाहित जरूरी है करना। और हम भी एक महाकुंभ में नहाए स्नान किए और उसमें एक कलश प्रवाहित किए और हम चारों एक साथ डुबकी लगाए और बहुत अच्छा लगा। डुबकी लगाने के बाद यहाँ पे मैं बाल खोलना भूल गई थी, तो बाल भी खोल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना भीड़ था नहाने में भी। हर घाट पे यहाँ से दिख रहा था, हर घाट पे हमको लग रहा था कम से कम नहाने वाले का ही संख्या बहुत ज़्यादा था। इतना भीड़ था कि मतलब चारों तरफ से आदमी, कोई नाव नहीं अभी जा रहा था, बोटिंग बंद कर दिया था कि अभी नहीं बोटिंग नहीं चल रही है, मतलब कम भीड़ में बोट को चलाया जा रहा था। तो वैसे वाला हाल है। तो यहाँ पे हम लोग भी फाइनली स्नान कर लिए हर हर गंगे और माँ गंगे को प्रणाम करके अपना परिवार के लिए सुख समृद्धि का प्रार्थना किए। और यहाँ पे हम इतना प्रत्युष प्रेम को बहुत डर लगता है पानी से, लेकिन प्रत्युष को नहीं लगता है। प्रत्युष बहुत मस्ती किया यहाँ पे स्नान करने के दौरान। और हम लोग के साथ में जो गया था उन्हीं से हम ये वीडियोस वगैरह शूट करवाए और कर भी दिया, अच्छा लगा। और नहीं तो हम लोग को एक 3 ही दिखते, एक शूट करता, ऐसे ही हो रहा था। लेकिन प्रेम प्रत्युष को था कि नहीं हम लोग को आपके साथ नहाना है, आप ही के साथ रहना है, तो ऐसा वाला हाल है। तो हम चारों एक साथ नहा लिए। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ प्रत्युष को दिखा रहे कि यह प्रेम को नहीं नहाना है, क्योंकि उसको डुबकी लगाने में बहुत डर लग रहा था।
प्रत्युष को नहीं, प्रत्युष बोल रहा था हम और डुबकी लगाएंगे ऐसे वाला है। और काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे तो नहाए और संगम जल भरे और कलश प्रवाहित तो नहाने से पहले ही किए। और उसके बाद अपना जो होता है पूजा पाठ किए। उसके बाद जो है कि फिर वहाँ से हम लोग अपना रेडी होके फिर निकलते हैं। तो यहाँ पे फिर ये सब कभी जारी है नहाना, क्योंकि लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। क्योंकि हम लोग को पहुँचते हम लोग को 1 बज गया था। और 1 बजने के बाद जो हम लोग को इतना गर्मी, भयंकर गर्मी में, और लग रहा था हम लोग कितना नहाए। तो ये लोग मस्ती कर रहा है खुद में। तो और ये लोग को लग रहा था निकले ना। और पानी इतना ठंडा गाइस, इतना ठंडा, लग ही नहीं रहा था कि इतना गर्मी में इतना पानी ठंडा। हमको लोग को लगा था कि पानी भी बहुत गर्म हो गया होगा, लेकिन नहीं। नहाने के बाद मज़ा आ गया था कि पानी गंगा जी इतना ठंडा था और अच्छा लगा संगम में स्नान करके। और यहाँ पे एक के बाद एक डुबकी लगाए जा रहे थे। हम लगा रहे थे, यहाँ पे इसके पापा लगाए जा रहे थे प्रेम प्रत्युष को। फिर फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे घाट पर देखने वाले का अलग भीड़ है, नहाने वाले का अलग भीड़ है, पुलिस वालों का अलग भीड़ है। पुलिस वालों का कहना था कि आप लोग स्नान करें, जल्दी घाट खाली करें, दूसरे को मौका दे। ये उन लोग का अनाउंसमेंट था। और हम तीनों का अलग मस्ती था। फिर तीनों निकल जाते हैं कि जल्दी जल्दी फिर रेडी भी होना है हम लोग को। फिर जाना भी था जहाँ बस लगी हुई है। और वहाँ पे और यहाँ पे प्रत्युष सबको एकदम अलग ही मज़ा था। काफ़ी उन लोग को बहुत बोले चलो निकलो यहाँ से, निकलो। तब जाके निकला ये लोग। और यहाँ पे फिर हम लोग अपना पूजा पाठ अच्छे से करके, और यहाँ पे सब कोई जितना भी गए थे हम लोग साथ में, सब कोई स्नान करके उन लोग को इतना अच्छा लगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आगे में ही संगम जल का जो होता है, गंगा जी और यमुना जी का संगम, और सरस्वती माता का आगे में ही था। लेकिन ये सब बोट खड़े हैं, लेकिन बोले कि बोट नहीं चलाने दे रहे हैं, जो कि हम लोग फिर आगे नहीं जा पाए। और यहाँ पे हम लोग यहीं पे बोला कि यहीं पे नहाना होगा, तो यहीं पे हम लोग स्नान किए। और यहाँ पे क्या हो गया ना गाइस, मेरा फ़ोन को भी डुबकी लगा दिया। प्रेम को बोले कि फ़ोन मेरा, वो उससे क्या हो रहा था ना कि हम भी नहा रहे और उसके आगे पीछे नहा रहे, तो प्रेम हिल गया। उसके बाद फ़ोन भी अंदर चला गया पूरा पानी। हमको डर हो गया कि फ़ोन मेरा कहीं ख़राब नहीं हो जाए, लेकिन बोले कि नहीं वाटर प्रूफ है, फ़ोन ख़राब नहीं होगा। तो मेरा हस्बैंड बोले, तब हमको राहत हुआ। और यहाँ पे मैं घाट का पूजा करने आ गई, जो कि हम लोग घाट में सिंदूर लगाते हैं, टिकते हैं। उसके बाद जो हम लोग को फूल मिला हुआ था प्रसाद, उसी को हम, उसमें कपूर था, दिया था, तो उसको जलाए, और अगरबत्ती था उसको जला के यहाँ पे घाट का पूजा हम लोग अच्छे से करके उसको फिर प्रवाहित कर देते हैं। मतलब जल में उसको तैरा देते हैं और उसमें सिक्का डाल देते हैं। और यहाँ पे अच्छे से, और मांग भरने के लिए हम अकेले ही भर लिए, क्योंकि वहाँ पे जो इतने भी लेडीज़ थी एक के बाद एक नहाने जा रही थी, तो इसलिए एक के साथ पूजा नहीं हो सकता था, इसलिए अकेले पूजा किए। फिर बाद में सब कोई अपने अपने फिर सिंदूर वगैरह जो भी था टीके। और यहाँ पे ताकि कोई हटे तो यहाँ पे हम पानी में दे देंगे। तो यहाँ पे जल में हम उसको प्रवाहित कर दिए। और यहाँ पे हम उसको, वो होता है कि पूजा करने के बाद तो चलने ही नहीं देता। यहाँ पे देख रहे एरोप्लेन चल रहे थे, इतना फूल वगैरह सब वर्षा कर रहा था। और अभी एक दिखाया गया, सबको फिर दूसरा दिखाएंगे। और यहाँ पे हम लोग का होने लगा यहाँ पे हम लोग कपड़ा वगैरह अच्छे से चेंज किए। फिर यहाँ पे हो गया
कि तिलक भी लगाना है। बच्चों सब लगाए तो बच्चा सबको लगवाए तो हम बोले हम भी लगवाएंगे। प्रत्युष का लग गया था, प्रेम का भी लग गया था और मेरे हस्बैंड का अब लगना बाकी था। तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे ये वाले घाट पे हम लोग नहाए थे, जो कि काफ़ी भीड़ कम हो गई थी। फटाफट इंसान नहा के निकल रहे थे, कोई भी भीड़ का वो नहीं बनना चाह रहे थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड तिलक लगवा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग तुरंत ही निकल जाते, क्योंकि यहाँ से हम लोग को फिर उतना ही पैदल चलना है जितना पैदल हम लोग वहाँ से आए। और यहाँ से ना एक ही चीज़ होता है कि वहाँ तो पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था यहीं पे इतना धूप में इतना अच्छा सुकून लग रहा था नहाने के बाद, और इतना मन अच्छा लग रहा था कि उसका वर्णन नहीं कर सकते हम गाइस। इसलिए और जो भी है, जो भी अभी लास्ट में नहाए आज के दिन, कमेंट करके बताइएगा। हम लोग का हो गया स्नान, संगम स्नान जो भी बोल सकते हैं, गंगा महाकुंभ स्नान। और यहाँ से फिर हम लोग निकल जाते हैं अपना जिस रास्ते से आए, फिर वही। यहाँ पे हम लोग इतना थक गए थे चल चल के, और शाम भी हो गई गाइस। हम लोग को मतलब इधर से जाने में 6 घंटे 7 घंटे लगा, उधर से भी रिटर्न आने में। आप देख सकते हैं शाम में भी उतना ही भीड़ बढ़ते जा रही थी। एक साइड से जाने बोल रहे थे, एक साइड से आने के लिए। और यहाँ पे फाइनली हम लोग प्रयागराज वाले ये पुल वाले जो भी बना हुआ था, इसको क्रॉस किए। यहाँ प्रत्युष भी बैठ चुका है और यहाँ के इससे आगे हम लोग जाएंगे तो अब ठेला मिलने का संभावना है, जो कि फिर बस हम लोग पकड़ेंगे। फिर यहाँ पे मेला लगा हुआ था गाइस, जो कि हम लोग का इच्छा ही नहीं हुआ कि हम लोग अंदर जाए। और बड़ी हनुमान मंदिर भी वहाँ से संगम द्वार से 1-1.5 किलोमीटर था, वहाँ पर भी हम लोग का इच्छा नहीं हो पाया आगे राम मंदिर भी बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था देख के, दूर से ही देखे। और फिर हम लोग निकल गए और यहाँ से फिर हम लोग थोड़ा सा राहत मिलता है कि हम लोग वो ले लेते हैं ठेला, जो कि यहाँ पे हम लोग बैठ के अपना चले जाते हैं अपना। यहाँ से फिर हम लोग को ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, यहाँ पे उतर के फिर हम लोग को बस मिल जाती। फिर बस से फिर मेरे जो बस हम लोग छोड़ के आए थे फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा गाइस तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। एंड गाइस, क्योंकि कल आते आते बहुत रात हो गई थी और जब तक बस पे पहुँचते मेरा बैटरी भी लो हो गया था, तो चार्ज भी नहीं हो पाया था, इसलिए ब्लॉग को करते हैं एक एंड। और इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो बनारस घाट का आएगा, तो उसका भी वेट कीजिए और फुल एंजॉय कीजिए। और अभी मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही हम अपने अस्थायी जगह पे जाएंगे तो ज़रूर डालेंगे। यहाँ पे हमको चार्जिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और किसी चीज़ का नहीं। और प्रत्युष से पूछ लीजिए कैसा लगा इसको महाकुंभ स्नान करके। बहुत भीड़ था और हमको अच्छा लगा महाकुंभ स्नान और करके। कितना डुबकी मारा पूछो? चलते 22 मीन्स 22। 22 डुबकी मारा गाइस, तो आप लोग देखे ही होंगे प्रत्युष कितना मज़े किया। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लैक एंड प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरा ब्लॉग देख सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।